बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास के स्टूडेंट, आज हम डाक का अनोखा टिकट पढ़ने जा रहे हैं। आपने डाक के यादगारी टिकट तो बहुत देखे होंगे। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के महकमे ने टिकट जारी किया। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी आबाद कोदोई और बहुत से दूसरे लीडरों की यादगारी डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। शायरों और अदीबों में मीर बाई, कालिदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब अनीस, सर सैयद अहमद खान, इकबाल और प्रेमचंद के यादगारी टिकट भी जारी किए गए हैं और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम है। आज हम आपको एक अजीब व गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। ये टिकट जापान में जारी हुआ था। इस टिकट में अनोखी बात यह थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। आप पूछेंगे कि कुत्ते की तस्वीरें क्यों बनाई गई थी? उस कुत्ते में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, तब ही उसको इतनी अहमियत दी गई। इसके पीछे एक बहुत बड़े दिलचस्प कहानी है। आइए हम आपको कहानी सुनाएं। इस कुत्ते का नाम हाची है। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से है जिसका नाम अकीता है। ये नस्ल बड़ी वफादार होती है और अपनी वफादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। हाची 20 नवंबर 1923 ईस्वी को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा पल्ला ही था कि उसके मालिक ने उसे एक डॉक्टर विदा कोबेरू को हाथों भेज दिया। डॉक्टर टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इस टोक्यो के जनूब मगरबी हिस्से में शिबा यार रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। जब हाची की उम्र 1 साल की होगी तो वो अपने मालिक के साथ हर रोज़ सुबह को स्टेशन जाता। डॉक्टर बरो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते और हाची स्टेशन पर शाम तक उसका इंतज़ार करता रहता। जब शाम को गाड़ी आती तो वो अपने मालिक का इस्तकबाल करता और उसके साथ घर वापस आता। हाची का ये रोज़ का मामूल था और इसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक सुबह जब डॉक्टर बरो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया, जहाँ उनका इंतकाल हो गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो इसी तरह रोज़ाना सुबह के वक़्त स्टेशन आता और शाम की गाड़ी के वक़्त तक बैठा इंतज़ार करता रहता और फिर मुंह लटकाए वापस आ जाता।